नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। क्या आप अपने घर के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं आपका व्यापार और व्यवसाय क्यों नहीं फल फूल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आर्थिक कठिनाई जो है वो कब दूर होगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे आपको धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो? आइए जानते हैं कि आपके मकान का मुख्य द्वार आप कौन से डायरेक्शन में, किस वाले भाग में रखे ताकि आपको समृद्धि की प्राप्ति हो। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, प्रत्येक डायरेक्शन को हमने 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है और इस प्रकार से जो टोटल एंट्रेंस बनता है वो 32 बनता है। 32 भाग ऐसे हैं जहां पे आपके घर का मुख्य द्वार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसा मकान जिसका मुख्य द्वार पूरब की तरफ है। तो पूरब की दिशा में पड़ने वाला मकान, उसके अंदर 8 ऐसे भाग हैं जहां पे आपके मकान का दरवाजा निश्चित रूप से किसी एक या दो भाग में होता है। तो आइए जानते हैं कौन से भाग में आपका मकान सबसे ज्यादा फलीभूत होता है, आपके लिए धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा देने वाला होगा। तो ईस्ट के डायरेक्शन में E3 और E4 का गेट, यानी कि अगर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका मकान का गेट है बिल्कुल ईस्ट पे, तो ईस्ट से ठीक बाएं हाथ का जो दो भाग होता है जिसे हम E4 और E3 बोलते हैं, ऐसे स्थान पे यदि आपके मकान का मुख्य द्वार है तो निश्चित रूप से ये आपको धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। आपकी आर्थिक समृद्धि जो है वो भरपूर रहेगी। इसके बाद चर्चा करते हैं यहाँ पे ऐसा मुख्य द्वार जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में 3 ऐसे द्वार हैं जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के, धन के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से और बैंक बैलेंस के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। वो है N4 और N3। देखिए, जिस डायरेक्शन के अंदर आपके मकान का दरवाजा है, अगर ईस्ट में है तो हम E4 और E3 का संबोधन करेंगे। नॉर्थ में है तो N4 और N3 का संबोधन करेंगे। और नॉर्थ के डायरेक्शन में जो आखिरी भाग है N8 का, वो आपका अपार धन संपदा की ओर इशारा करता है। ऐसे मकान में रहने वाले लोगों का बैंक बैलेंस यूज होता है। अपार धन और संपदा जो है ना, ऐसे मकान में रहने वालों को मिलता है। तो आपका मकान यदि नॉर्थ के डायरेक्शन के अंदर N3, N4, N8 में है तो आपके लिए समृद्धि देने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो यदि पश्चिम दिशा में आपका मकान है तो वो आप श्योर कीजिए कि आपके मकान का मुख्य द्वार जो है वो W4 और W3 में खुले। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ईस्ट है, प्रॉपर ईस्ट जहां पे है, वहां से पहले का जो दो भाग है वो आपको समृद्धि देने वाला होगा। आपको मैं बताऊं कि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो उनकी पहली पसंद होती है वेस्ट और साउथ। इन्हीं वेस्ट और साउथ डायरेक्शन के मकान में रहना उनको पसंद आता है, क्योंकि ये अपार धन और संपदा देता है। तो जहां पे आपका वेस्ट बिल्कुल जीरो पे होगा, वहां से पहले का जो दो भाग है, यानी कि W4 और W3, ये आपके लिए समृद्धि देने वाला होगा। और साउथ के अंदर जो, आप एश्योर कीजिए कि केवल यही S4 और S3 में आपका मकान हो। इसी डायरेक्शन में खुलने वाला आपका अगर मुख्य द्वार है, तभी आपको समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी और आपका जो ख्याति है वो प्राप्त होगी। तो आप एश्योर कीजिए कि आपके मकान का दरवाजा इन्हीं डायरेक्शंस में खुलता हो। अगर आप अपने मकान का दरवाजा, मुख्य द्वार, यदि आप इस जहां से शुरू होता है उसके तीसरे और चौथे भाग में, नॉर्थ का तीसरे, चौथे और आठवें भाग में, वेस्ट के तीसरे और चौथे भाग में, साउथ के तीसरे और चौथे भाग में अगर आप अपने घर मुख्य दरबार, मकान का मुख्य द्वार अगर रख पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। भविष्य ज्योतिष के नाम से आप सर्च करें। ऐसे अनेक टिप्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।